प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का कक्षा 8 का चैप्टर मैथ में चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी कि घातांक और घात। ठीक है, इसमें हम कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में कुछ सीखा था कि जैसे कोई भी एक बड़ी संख्या हो तो उसको छोटे रूप में कैसे लिखा जाता है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्या होने चाहिए, फार्मूला है, कुछ नियम है इसके कि हम घातांक में घात में क्या नियम लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था कि 10 गुना में 10 किया था, तो ये 10 गुना 10 कितना हो गया था, 100 होता है। लेकिन हमने इसे क्या लिखा था, 10 की घात क्या लिखा था, 2। ठीक है, तो इसमें हमारा एक नियम लगा था कि यहाँ पर जो है क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 की घात में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। जब पावर कुछ भी नहीं लिखी होती तो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 टू द पावर 1 है, यहाँ पर भी 10 टू द पावर कितना है, 1 है। और हमने इसे कितना बना दिया, 10 टू द पावर कितना बना दिया, 2 बना दिया। तो हमारे पास यहीं पर पहला फार्मूला आ जाता है क्या, कि देखो बेस आधार क्या है, दोनों में सेम है ना। तो यानी कि बेस तो हमें क्या लेना है, ए लेना है। ठीक है, यहाँ पर पावर हम क्या ले लेते हैं, एम। यहाँ पर ए टू द पावर, यहाँ पर तो पावर क्या है, सेम है। लेकिन हो सकता था क्या होता कि 10 की पावर क्या होता, 2 होता, गुना में 10 की पावर क्या होता, 3 होता। तो पावर अलग अलग होती ना, बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। यानी कि आधार एक जैसा है और जो घात का अंक है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a टू द पावर m प्लस n। क्या होता है कि जब आधार यानी कि बेस मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ फिर मुझे क्या हो जाएगा कि 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर 3, तो आंसर कितना आना चाहिए, 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यहाँ पर पावर अगर प्लस की भी हो सकती है और क्या हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5 की पावर ले लेते हैं। 5 की पावर क्या ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्या ले लेते हैं, -2। ठीक है, फार्मूला तो ये लगेगा कि बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। हमें क्या सिखाया गया है कि पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कर देते हैं, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस क्या जोड़ना है, -2 ना, तो क्या लिखेंगे, -2। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठा नहीं आते। ठीक है, इसलिए जब भी दो साइन, दो चिन्ह इकट्ठे आए तो आपको क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। और ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, इन दो साइंस की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बताओ मुझे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और कितना आएगा, 2। तो 5 टू द पावर कितना हो गया, 3 - 2। प्लस का 3 है और माइनस के क्या है, 2 है। क्या बचेगा हमारे पास, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्ट होते हैं तो बचेगा कौन, जो बड़ा है वही बचेगा। तो यहाँ पर कौन है, प्लस का 3 बड़ा है, तो इसलिए क्या बचेगा, 1 बचेगा। कि प्लस के 3 थे, माइनस के 2 थे, आपस में कैंसिल होके क्या बचा, 5 टू द पावर 1। और 5 टू द पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 5 लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद में सेकंड फार्मूला क्या कहता है कि अगर a टू द पावर आपके पास m है और उसकी पावर, उसकी घात एक और दे रखी है, क्या दे रखी है, n। यहाँ पर ये क्या है, घात की घात है, यानी कि पावर की फिर पावर दे रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा फार्मूला, कि जब पावर की पावर दे रखी हो तो पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a टू द पावर कितना हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और m को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, a टू द पावर कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। mn लिखा हुआ है तो इसका मतलब m मल्टीप्लाई कितना है, n है। इसको लगाते हैं, 3 की पावर मान लो 4 और फिर ब्रैकेट लगाकर सारे की पावर क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो किसके बराबर होगा, 3 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 टू द पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना होगा, 20 होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर कितना आ जाएगा, 20।
आया समझ में क्या ये? इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए 5 लिया हमने, उसकी पावर क्या लिया 2, और उसकी पावर क्या लिया -3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या कैसे करेंगे? नियम तो हमें यही फॉलो करना है, रूल्स यही रहेगा। तो 5 टू द पावर कितना आएगा 2, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई किससे -3 से। तो 2 साइन आ गए ना, तो इसलिए हमें क्या लगानी है ब्रैकेट लगानी है। 5 टू द पावर क्या रहेगा, ये प्लस है, मल्टीप्लाई में ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो 5 टू द पावर कितना आ जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है माइनस की आ रही है। तो इसके लिए आपको पावर क्या बनानी है, अगर प्लस में बनाना चाहते हो तो देखो कोई भी हमारे पास एक नंबर होता है, जैसे मैं कभी भी मान लो कर मैंने लिख दिया 11 लिख दिया, ठीक है, तो इसके डिवाइड में हमेशा ना कुछ होता है। अगर अकेला 11 लिखा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 11 अपॉन में क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है अंश है, ये क्या है हर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये फ्रैक्शन है हमारे पास। तो कोई भी नंबर हो उसके डिवाइड में हमेशा क्या होता है 1 तो होता है। तो अगर पावर क्या है माइनस की है और इसे क्या बनाना चाहते हो आप प्लस बनाना चाहते हो, तो इस नंबर को आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा नीचे लेके जाना पड़ेगा। और ये अगर पहले से ही नीचे होता और पावर क्या होती माइनस में होती तो प्लस बनाने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ता। कैसे लेके जाना है 1, सारे को नीचे लेके जाओगे तो ऊपर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और नीचे जाके क्या हो जाएगा 5 टू द पावर क्या हो जाएगी माइनस थी तो वो क्या हो जाएगी प्लस की 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो करते हैं, वो क्या रहेगा आपका कि a टू द पावर कितना है m। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कि बेस क्या हो सेम हो, आधार क्या हो एक जैसा हो, और ऊपर पावर अलग हो नीचे पावर अलग हो, तो फिर आंसर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि a टू द पावर m तो था, नीचे जो पावर है उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो अभी यहाँ पर हमने किया है कि ऊपर को नीचे लेके गए तो साइन चेंज होंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। वही आपको यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर क्या है ये प्लस का n है, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का n, तो a टू द पावर क्या हो जाएगा -n। अब मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया तो फिर नियम यही लगेगा हमारा। पहला नियम क्या था कि बेस सेम हो तो फिर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है ऐड करना है। तो a टू द पावर कितना m प्लस में कितना -n, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस, तो a टू द पावर कितना आ जाएगा m माइनस में कितना आ जाएगा n। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जो पावर नीचे है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 टू द पावर 3 अपॉन में कितना है 2 टू द पावर कितना है 2। बेस सेम है तो बेस तो क्या रहेगा 2 ही रहेगा, ऊपर पावर कितनी है 3 है, नीचे वाली +2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -2। तो प्लस का 3 है माइनस का 2 है, क्या बचेगा 2 की पावर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो लास्ट है फार्मूला वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर का मतलब 2 लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है 1001 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास 5004 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितनी है कितनी होती है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो पावर क्या होती है 1 होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी नंबर की पावर क्या लिख देता हूँ 0 लिख देता हूँ, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या रहेगा सिर्फ क्या रहेगा 1 रहेगा। चाहे वो 2 की पावर हो, 2 की पावर 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1, 5 की पावर 0 है तो भी आंसर कितना आएगा 1। कोई भी नंबर है या फिर कोई भी वेरिएबल है चर है तो भी अगर पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इन्हीं को अप्लाई करते हुए आपको अपना चैप्टर 12 पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।